खबर बड़वानी से। अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बड़वानी पुलिस की अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अलग अलग जगह से कुल 62 अवैध हथियार जब्त कर अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी में कल देर रात 200 पुलिसकर्मियों ने जिले के 15 अलग अलग स्थानों पर देर रात दबिश दी। 4 पिस्टल, 58 देसी कट्टे, 2 मोटरसाइकिल व हथियार, निर्माण सामग्री कुल 62 फायरआर्म सहित 7,44,000 का मशरूका जब्त किया गया। एक ही रात में 2 बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। हथियार खरीदने आए महाराष्ट्र के राकेश पिता किशोर बाबेस्कर उम्र 28 साल निवासी श्री राम नगर जलगांव महाराष्ट्र, तन्मय पिता दिलीप सिंह हाटा ठाकुर उम्र 23 साल निवासी स्मृति नगर थाना एरोड्रम इंदौर व त्रिलोक सिंह पिता जग्गू सिंह भाटिया उम्र 50 साल निवासी ग्राम ऊंजी खोदरी थाना पलसूद को गिरफ्तार किया। वहीं हथियार बेचने वाले एक अन्य सिकलीगर बलवीर सिंह निवासी ग्राम उमरठी थाना बरला जिला बड़वानी को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियारों की बृहद स्तर पर आर्म्स डील करने पर पुलिस व प्रशासन द्वारा सिकलीगर बलबीर सिंह पता ख्याली सिंह सिकलीगर उम्र 27 साल निवासी ग्राम उमरठी थाना बरला जिला बड़वानी के विरुद्ध की गई कठोर कार्रवाई रासुका की कार्रवाई की गई। देखिए, आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को प्रभावी रूप से अंकुश उस पर लगाने के लिए बड़वानी पुलिस लगातार सक्रिय रही है। लगातार इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। इसी तारतम्य में कल देर रात को एक व्यक्ति जो कि जलगांव का रहने वाला है, जिसका नाम राकेश बाविस्कर है, उसे थाना वडला में जो इंटर स्टेट नाका है वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, जो कि 10 फायर आर्म्स लेकर वापस महाराष्ट्र लौट रहा था। राकेश से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई थी उसमें उसके द्वारा उमरटी के एक सिकलीगर से कुल 35 फायर आर्म्स की डील करना कबूला गया और बतलाया गया कि निर्वाचन को देखते हुए नाकाबंदी के कारण एक खेप में न ले जाकर 2 खेप में उसने उक्त फायर आर्म्स को ले जाने का प्लान किया था और शेष जो 25 फायर आर्म्स हैं वो उक्त सिकलीगर के पास ही होना बताया। सिकलीगर का नाम राकेश के द्वारा जो बतलाया गया था वो बलवीर सिंह पिता ख्याल सिंह सिकलीगर निवासी उमरटी था। बलवीर सिंह के बारे में थाना वडला पुलिस के द्वारा जब प्रारंभिक तथ्य जुटाए गए तो उसमें बलवीर सिंह का कुख्यात हथियारों का सौदागर होना पाया गया, जिसके विरुद्ध महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में आर्म्स एक्ट और 307 आईपीसी जैसे गहन संगीन अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए और आचार संहिता के प्रवर्तन के दौरान हथियारों की इतनी बड़ी खेप डिलीवर करने के शक में बलवीर सिंह के विरुद्ध रासुका का प्रतिवेदन माननीय जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत किया गया था। जिलाधीश महोदय के द्वारा बलवीर सिंह के विरुद्ध तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए रासुका के तहत जेल वारंट इशू किया गया। जेल वारंट प्राप्त करते ही वडला पुलिस बलवीर सिंह की तलाशी में जुटी। अलग अलग जगह दबिश देने के पश्चात बलवीर सिंह को वडला पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पश्चात जैसा कि राकेश ने बताया था, उक्त 25 फायर आर्म्स भी बलवीर सिंह से जब्त किए गए। वडला पुलिस के द्वारा बलवीर सिंह से और ज़्यादा फर्दर इंटरोगेट किया गया, जिसमें बलवीर सिंह ने कुछ और आर्म्स डील की भी जानकारी दी थी, जो कि जिले के अलग अलग स्थानों पर कल देर रात को होने वाली थी। उक्त डील की जानकारी प्राप्त करते ही एडिशनल एसपी बड़वानी श्री अनिल पाटीदार के नेतृत्व में और एसडीओपी सेंधवा श्री कमल और एसडीओपी राजपुर श्री रोहित के मार्गदर्शन में 200 पुलिसकर्मियों की 6 अलग अलग थानों की टीम बनाई गई थी। उक्त टीमों ने 15 अलग अलग जगहों पर दबिश दी थी। दबिश में जैसा कि बलवीर सिंह ने बतलाया था, उक्त तथ्यों को वेरीफाई करते हुए थाना पलसूद की टीम, जो कि यशवंत बड़ोले हमारे थाना प्रभारी वहाँ के जो हैं उनके नेतृत्व में दबिश दी गई। तो वहाँ से इंदौर के एक हथियारों के डीलर तन्मय हाड़ा को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार थाना पाटी के द्वारा उंडी खोदरी के एक सिकलीगर त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार कल रात भर चली कार्रवाई, जिसमें हमारे 200 से अधिक पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे। 2 एसडीओपीज लगातार लीड कर रहे थे और ओवरऑल मार्गदर्शन उन्हें एडिशनल एसपी श्री अनिल पाटीदार का मिल रहा था। उक्त टीमों ने 15 से अधिक स्थानों पर दबिश देते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सिकलीगर स्थानीय हैं और 2 व्यक्ति जो कि हथियार खरीदने आए थे वो बाहर के हैं, जिनमें एक महाराष्ट्र का है और एक इंदौर का है। इस प्रकार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 62 फायर आर्म्स बड़वानी पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 4 पिस्टल हैं, 58 देसी कट्टे हैं। इसके साथ एक भारी मात्रा में हथियार निर्माण की सामग्री जब्त की गई है और बलवीर सिंह, जो कि एक कुख्यात हथियारों का सौदागर है और जिसका पास्ट रिकॉर्ड है, उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है।
उक्त देर रात चली कार्रवाई जिसमें हमारे सभी जवान लगातार लगे रहे, उनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किया गया है और आचार संहिता की अवधि में एक बड़ी आम डील को होने से रोका है। उक्त प्रशंसनीय कार्य पर थाना वडला की टीम को 10,000, पलसूद की टीम को 10,000 और पार्टी की टीम को 5,000, कुल 25,000 का कैश रिवॉर्ड बड़वानी पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र और इंदौर के दो आरोपी है, इनका बड़वानी पलसूद जो आरोपी पलसूद थाना के आरोपी से कैसा संपर्क हुआ और किस तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश? देखिए, अभी फिलहाल चारों को कस्टडी में लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा। आचार संहिता के दौरान इतनी बड़ी आम डील करना बेहद गंभीर है। इसके बारे में पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। न सिर्फ इनके बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे बल्कि इनके मोबाइल रिकॉर्ड का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। कितने लंबे समय से ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, इसके बारे में तथ्य जुटाए जाएंगे और साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि उक्त फायर आर्म्स की जो डील होने वाली थी, वो डील होने के बाद उसका क्या इस्तेमाल ये आगे करने वाले थे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।